नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकता है। द टॉपिक इज मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस इन बिजनेस। बातचीत की कला एक स्किल ही नहीं बल्कि एक सुपर पावर है जो आपको बिजनेस की दुनिया का चैंपियन बना सकती है। अब मैं शुरुआत करता हूं बिजनेस का एक मेरी पर्सनल कहानी से। कुछ साल पहले मैंने एक स्टार्टअप में कंसल्टेंट था। एक स्टार्टअप कंपनी में मैं कंसल्टेंट था। मुझे एक बड़ा मौका मिला एक बड़े क्लाइंट के साथ डील फाइनल करने का, लेकिन क्लाइंट बहुत टफ था और हमारा बजट भी सीमित था बिकॉज विद द लिमिटेड बजट वी हैव टू कंप्लीट दोस प्रोजेक्ट। आई वॉज रियली नर्वस। फिर मैंने अपने मेंटोर की एडवाइस ली जो हमारे सीनियर थे उस टाइम। उन्होंने कहा, सुमित, और ये मेरे जीवन का वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स है, अगर आप सेल्स में हैं तो ये आपके लिए भी हेल्प करेगा। व्हाट ही टोल्ड मी दैट टाइम, सुमित, नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट क्रिएटिंग वैल्यूज फॉर बोथ साइड्स। मैंने उनकी बात मानी, क्लाइंट्स की जरूरतों को समझा और एक ऐसा प्रपोजल रखा जो दोनों के लिए फायदेमंद था। रिजल्ट क्या था? वी क्लोज द डील और वो क्लाइंट हमारे कंपनी के साथ लंबे समय तक काम करता रहा। ये एक्सपीरियंस एक मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। Negotiations is like a dance. You need to know your setup, understand your partner's rhythm and create harmony. आज मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजिक कहानियां और टिप्स शेयर करूंगा जो आपको इस कला में एक्सपर्ट बना सकता है। यस, आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस। अगर आप सेल्स में हैं, एमबीए स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इफ यू नीड अ पर्सनल कंसल्टेंसी फॉर योर ब्रांड एंड कंपनी, यू कैन कनेक्ट मी at info@marketchanakya.group.com एंड www.marketchanakya.com। डिस्प्ले पे ये दोनों ईमेल आईडी एंड द वेबसाइट है। अगर आपकी कंपनी का सेल्स डाउन चल रहा है, ऑफ कोर्स यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम। सेल्स टीम को मोटिवेट करना है, बूस्ट करना है, you can come for a motivational lecture. You can hire our team, me myself also. सबसे पहला नंबर वन क्या है आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस में? नंबर वन रूल, हर इंसान का एक खास नेगोशिएशन स्टाइल होता है। कुछ लोग असर्टिव होते हैं, कुछ लोग कोलैबोरेटिव होते हैं, कुछ लोग एकोमोडेटिंग होते हैं। सवाल ये है, हु यू आर व्हाट। एग्जाम्पल लीजिए, मान लो आप असर्टिव हो, आप अपनी बात स्ट्रांगली रखते हो, लेकिन अगर सामने वाला कोलैबोरेटिव है तो आपका एटीट्यूड उसको अनकंफर्टेबल कर सकता है। दैट्स व्हाई सेल्फ अवेयरनेस इज क्रूशियल। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप सेल कर रहे हो। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स शोइंग? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से 70% नेगोशिएटर्स अपने स्टाइल में पूरी तरह नहीं समझते हैं, जो कि वो जितना भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें 20% कम फेवरेबल रिजल्ट लेके आ पाते हैं। ऑल्दो उनको सालों का एक्सपीरियंस होता है तो भी 20% रिजल्ट कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस। तो इसमें क्या करना है आपको? एक स्टेप पीछे ले। Ask yourself, am I pushing too hard or am I giving it too easy? सामने वाली की स्टाइल समझे। Are they data driven or they emotional driven? Be flexible in your negotiation. अपने स्टाइल को सिचुएशंस के हिसाब से चेंज करें, because every client is not same. Maybe your product is same, your service is same, but the client is not same. Their emotions, their business doing business style is completely different. उनका नेगोशिएशन स्टाइल अलग होता है। एवरी क्लाइंट इज अ यूनिक कैरेक्टर इन सेल्फ। एक एग्जांपल देता हूं खुद का। एक बार मैंने एक क्लाइंट के साथ डील में अपने असर्टिव स्टाइल को थोड़ा बदला और उससे कोलैबोरेटिव स्टाइल अपनाई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। रिजल्ट क्या था? वी क्लोज द डील वर्थ, पर्सनली वी हैव क्लोज द डील वर्थ ओवर 2 crores। ये 2 साल पहले की बात है। नंबर 2 पे मैं आता हूँ।
सबसे इम्पोर्टेंट है एक अच्छा वक्ता बनना, अच्छी तरह बातचीत करना। बातचीत में सक्सेस के लिए 3 गोल्डन रूल है। ए, एक्टिव लिसनिंग। इंफॉर्मेशन सिर्फ कान से नहीं, दिल और दिमाग से होता है। सामने वाला क्या चाहता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है। एग्जाम्पल, एक बार मैंने एक सप्लायर के साथ बात की। मैंने नोटिस किया कि वो प्राइस से ज्यादा डिलीवरी टाइम पे प्रायोरिटी दे रहे हैं कि भाई ये कब तक आ जाएगा माल मेरे पास, कब तक ये मतलब डिलीवरी मिल जाएगा मेरे को। बिकॉज ही हैज अ वेरी बिग एग्जीबिशन इन चेन्नई, तो उसको टाइम से वो डिलीवरी चाहिए था, बिफोर द टाइम, सो दैट ही कैन डिस्प्ले। तो टाइम इज इम्पोर्टेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कुछ क्लाइंट के लिए टाइम इशू नहीं होता है, कुछ क्लाइंट के लिए टाइम इज अ बिग इशू। वो कॉस्ट पे जो टाइम क्विक चाहते हैं, दे आर रेडी टू पे प्रीमियम। तो आप उस समय में ज्यादा ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज पर हिज डिमांड। मैंने उनकी जरूरत को समझी और डिलीवरी शेड्यूल पे फोकस किया। रिजल्ट क्या था? वी हैव सेव 15% ऑन कॉस्ट एडिशनल, अदरवाइज मेरे को 50% का डिस्काउंट देना पड़ता। में ए आपको एक्सप्लेन किया। नाउ नंबर बी, फ्रेमिंग योर आर्गुमेंट्स। आपके वर्ड्स आपके वेपन्स हैं आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस में। फ्रेम योर प्रपोजल इन अ वे दैट हाईलाइट्स द म्यूचुअल बेनिफिट्स, नॉट कि मेरी कंपनी ये, मैं नहीं, वी होना चाहिए। Sales is all about we, not I. What I am giving you, not. Together, what we can achieve on through this deal. For example, एलॉन मस्क ने टेस्ला की एक डील में इन्वेस्टर से नहीं कहा हमको फंड चाहिए आपसे। एलॉन मस्क ने क्या किया? You are investing in a company that's changing the future. You understand? You are investing in a company that is changing the future. अब नंबर सी पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड बेटना, बेस्ट अल्टरनेटिव टू द नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ये एक टर्म होता है, इफ यू आर एमबीए स्टूडेंट यू कैन रिलेट विथ मी। ऑलवेज हैव अ प्लान बी। इफ द डील डज नॉट वर्क, व्हाट इज योर बैकअप? होता है ना, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग हेड कर रहे हो, सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर वो क्लाइंट ने नो बोला तो व्हाट इज योर बैकअप प्लान? अगर डील क्लोज भी हो रहा है तो व्हाट इज द नेक्स्ट? सो यू हैव टू हैव अ प्लान बी। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे मैं अपना शेयर करना चाहूंगा। एक बार मैंने एक वेंडर के साथ बात की, उसके ऑफर मेरे बजट से बाहर था। यस, बट आई हैड अ बेटना, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने पहले से एक दूसरे वेंडर को रख रखा था। जब मैंने ये हिंट दी कि मेरे पास सेकेंड ऑप्शंस अवेलेबल है, तो पहले वेंडर ने तुरंत प्राइस कम करने को राजी हो गया। सो नेवर वर्क विथ वन वेंडर। If you look at any big company, Amazon or Flipkart, they always have a lot of vendor on the board. अगर मल्टीपल वेंडर नहीं होगा तो एक वेंडर मोनोपोली क्रिएट करेगा। So if you are in the manufacturing or the supply side or the exporter, you have to tie up with the multiple vendors. यहाँ पे मैं एक कोट करना चाहूँगा वॉरेन बफे की। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर न्यू, अगर आप शेयर मार्केट में रहते हैं, who is वॉरेन बफेट। नेवर इन्वेस्ट, उनका कहना है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। सेम वे, कभी ऐसा आप डील मत करो जिसका बैकअप प्लान ना हो। आपने डील कर लिया, आप बोल दिए कि एक्स नंबर ऑफ डेज में आप क्लाइंट्स को डिलीवर करेंगे, अगर आपका वो डिलीवरी शेड्यूल मैच नहीं हुआ तो हु इज योर अल्टरनेटिव? सो ऑलवेज हैव अ प्लान बी वेंडर, ऑलवेज डोंट वर्क विथ वन वेंडर। नंबर 3, बातचीत में आम गलतियों से बचने के कुछ तरीके मैं आपको और टिप्स शेयर कर रहा हूं। सबसे नंबर ए पे मैं आ रहा हूं, पॉइंट ए पे, एंकरिंग बायस। पहला ऑफर आपके दिमाग को सेट कर देता है। अगर कोई कहे ये प्रोडक्ट 10 लाख का है
तो आप 8 लाख में खुश हो जाते हो उसको बाई करने में, भले ही उसकी रियल वैल्यू 5 लाख हो। सो ऑलवेज नेगोशिएट। इसकी सॉल्यूशंस क्या है? ऑलवेज डू अ मार्केट रिसर्च, नो द रियल वैल्यू बिफोर यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग। इमोशनल हाईजैकिंग, नंबर बी पे आता है इमोशनल हाईजैकिंग। एंगर, फियर, एक्साइटमेंट आपको रॉन्ग डिसीजन लेने को मजबूर कर सकता है। सो प्लीज अवॉइड दिस थिंग, एंगर, फियर, एक्साइटमेंट एंड रॉन्ग डिसीजंस। एक छोटी सी कहानी मैं आपको कहता हूँ खुद की। एक बार मैंने एक डील में इतना एक्साइटेड था कि मैंने जल्द ही साइन कर दी। लेटर आई रियलाइज मैंने 10% ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। वेयर इज द लिस्ट? इवन इन द टाइम व्हेन यू आर साइनिंग द डील, लेसन्स है यहाँ पे। स्टे काम, स्टे रेशनल, yes, then only you can close the good deal for your organizations, your company you are working for. प्राइमिंग इफेक्ट्स होना बहुत जरूरी है, ये नंबर सी में आता है। प्राइमिंग इफेक्ट्स सामने वाला डील को ऐसे प्रेजेंट कर सकता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। अक्सर आप देखते होंगे सेल्समैन बहुत अट्रैक्टिव, सर ये लाइफ टाइम डील है, ये ले लो, यहीं पे दुनिया खत्म हो रही है। सो आपको वहां पे थोड़ा सा, even if you are a buyer or the seller, so you have to have this thing. इसका solutions क्या है? Ask questions, challenge their assumptions. वो बोल रहे हैं कि सर, let's say you are buying a real estate property, वो बोल रहे हैं कि सर X अमाउंट दे दो, ये लाइफ टाइम है, यहाँ पे XYZ amenities हैं, ऐसे वैसे, and he or she has started charging you premium, सर ये 3 CR का फ्लैट है, आप ले लो। बट आउट ऑफ एक्साइटमेंट आपने डिसीजन ले लिया तो गलत हो सकता है। वो बोला 3 CR, यू माइट गेट इट 2.5 CR। सो बी केयरफुल whenever you are buying the property. Ask questions, challenge their assumption. मैकेंजी की एक स्टडी कहती है 60% नेगोशिएटर इमोशनल ट्रैप में फंसकर रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। सो अगर 10 प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसमें से 6 प्रोडक्ट इमोशनल ट्रैप होते हैं, चाहे वो कार हो, हाउसिंग हो, या कोई भी ऐसा हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो, इवन द मिड लेवल का इन्वेस्टमेंट, इमोशनल ट्रैप होकर 60% डिसीजन होता है। दैट्स व्हाट सेल्स पर्सन एक्सपेक्ट। सो इफ यू आर बाइंग एनीथिंग, if you are a buyer, this is for you, 60% decision. It's a worldwide, not just in India, worldwide. आप कितना भी negotiate करते हो, but out of your emotions you make 60% of decisions. Where is the trap? नंबर 4, आपको क्या सक्सेस बनाती है? ये 3 चीजें सीख ले आप। कंप्लीट प्रिपरेशन करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और पोजीशंस एनालिसिस करें और क्लियर प्लान बनाएं। एक एग्जांपल के साथ, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अमेज़न के सीईओ जेफ ब्रोन्स हमेशा डेटा एनालिसिस पे फोकस करते हैं। एक डील में उन्होंने कंपटीटर की वीकनेस समझी और 30% बेटर टर्म्स हासिल किए। They were the supplier to the Amazon, so he has got the 30% better deal. Now, here comes to the win-win mindset. Negotiation is not a war, it's a partnership. Always होता है ना, ये आप सेल्समैन हो, you are the aggressive, ये वो, ऐसे नहीं होता है। I'm talking about the big negotiation, not छोटे मोटे सेल्स की बात। Negotiation is not a war, it's a partnership. ऐसे सॉल्यूशन ढूंढो जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। मैं हमेशा सोचता हूँ, इफ अदर साइड इज नॉट हैप्पी देन द डील वुड नॉट लास्ट लॉन्ग। अगर डील उसने साइन भी किया है तो 2, 4, 6 महीने आपसे वर्क करेगा, या इस फाइनेंशियल ईयर में वर्क करेगा, सेकेंड टाइम दे विल नॉट कम टू यू। कीप लर्निंग। नेगोशिएशन एक ऐसी कला है जो प्रैक्टिस से बेटर होता है। यू कैन नॉट लर्न विद इन 1 डे ये नेगोशिएशंस की सारी आर्ट। विथ प्रैक्टिस, विथ एक्सपीरियंस यू विल रिसीव इट। हर डील को कुछ नया सीखे, हर डील में। जैसा महात्मा गांधी ने कहा है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। सेम वे अपने नेगोशिएशन से स्किल को वो चेंज बनाओ जो तुम अपने कैरियर में चाहते हो।
right? I hope this video will make a lot of difference in your negotiating skill. आखिर में दोस्तों, negotiations is not just a skill, it's a mindset. Yes, it's a mindset. कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशंस और सामने वालों को समझने की कला ही मैं अपनी कहानियों के अनुभव से आपको शेयर कर रहा था। और ये स्ट्रेटेजी आपके लिए रोड मैप हो सकता है अगर आप फॉलो करें। लॉट ऑफ थिंग आई विल कम अप विद मेनी मोर वीडियोस। इफ यू आर MBA स्टूडेंट्स, दिस विल हेल्प यू। इफ यू आर एन सेल्स पर्सन, दिस विल हेल्प यू। इफ यू आर अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो अपनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रोडक्ट बाई करते हैं, दिस वीडियो फॉर यू। नाउ हियर इज माय चैलेंज फॉर यू। अगले बार जब आप किसी डील में हो, मेरे एक एडवाइस को याद रखना, लिसन मोर, पुश लेस एंड एम फॉर अ विन विन। आई एम श्योर यू विल डू द वंडर। थैंक यू। जय हिंद।